मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सातों महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अक्सर महाद्वीपों से संबंधित प्रश्न रिपीट होते रहते हैं क्योंकि महाद्वीपों से संबंधित गहराई में जाके क्वेश्चन नहीं किया जाता है, मोटे तौर पर इनके बारे में पूछा जाता है, तो वही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनमें से ही बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो ही देखना है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था, तब हमने बताया था कि दक्षिण में यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका है और यहाँ पर इस पर्वत की लोकेशन है, यहाँ है ये पर्वत। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में ये पर्वत है। पेनाइज पर्वत ये इटली में नहीं है, पेनाइज पर्वत। मोनेडोनोक पर्वत अमेरिका, ये भी सही है। पोपोकेटपेटल पर्वत मैक्सिको में है, ये भी सही है। तो आपका जो पर्सन है वो होगा पेनाइज पर्वत इटली में नहीं है, ये फ्रांस में है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, इसलिए आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है? देखो, जन्म दर अधिक रहती है किसकी? जो विकासशील और पिछड़े देश होते हैं उनमें, और उन्हीं देशों में मृत्यु दर भी सबसे अधिक रहती है। लेकिन विकसित देशों की पहचान है कि वहाँ पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, क्योंकि शिक्षित और औद्योगिक क्षेत्र हैं, देश हैं, उनमें जन्म दर कम है। क्यों? क्योंकि शिक्षित लोग अधिक संतान पैदा करने में विश्वास नहीं करते हैं, और मृत्यु दर भी वहाँ कम है। क्यों? क्योंकि चिकित्सकीय सेवाएं वहाँ क्या होती हैं? विकसित रूप में होती हैं, इसलिए मातृ और शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम मिलती है वहाँ पे। तो मृत्यु दर और जन्म दर सबसे कम यूरोप महाद्वीप में है। क्यों? क्योंकि ये एक विकसित, पूर्णतः विकसित महाद्वीप है और इसी में जन्म दर और मृत्यु दर सबसे कम है। अकेली मृत्यु दर भी पूछे तो भी यूरोप आएगा, अकेली जन्म दर कम पूछे तो भी यूरोप ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम महाद्वीप दे रखे हैं और उनमें से आरोही क्रम में देखना है हमको। तो देखो, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। नहीं, ये गलत है। यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। देखो, इसने क्या किया, बीच में से उठाया है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये ऑप्शन आएगा। एशिया के बाद में सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में यानी कि उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में इस प्रकार से उल्टा लेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? कार्पेथिनियन, आल्पस, एटलस, पेरेनीज। देखो, ये जो आल्पस है ये भी है, कार्पेथिनियन भी है, एटलस जो पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, तो यहाँ पर आपका यही आंसर हो जाएगा। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र मोड़दार पर्वत है जो उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर एटलस हो जाएगा। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड जीके 2017 में भी आया है, उसके बाद में भी 2-3 परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट ऑर्ड नहीं, ब्लू माउंट नहीं,
कोसिउस्को बिल्कुल ये है, माउंट ब्रूस नहीं है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कोसिउस्को है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब पढ़ा था उस समय देखा था कि इस तट पे ये पर्वत श्रेणी है और इसमें लास्ट में दक्षिण में यहाँ पर कोसिउस्को श्रेणी चोटी है, जो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एशिया की सबसे लंबी नदी है। रिट 2017 में लेवल 2 एसएसटी में ये सवाल किया गया था। कौन सी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी? वहांगो नदी, यांगटीसी क्यांग, मेकांग, लीना। देखो लीना नदी है ये रूस में है, मेकांग नदी है ये म्यांमार में है ना। मेकांग नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण नदी है, जिसको गंगा कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की। यांगटीसी क्यांग है ये चीन की सबसे लंबी नदी है और यही एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यांगटीसी क्यांग, यांगतसी भी बोलते हैं इसको, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? यह रिट 2017 लेवल 2 में पूछा गया था। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में। केन्या भी एक पर्वत चोटी है जो कीनिया देश में है। युगांडा, रवांडा नहीं, इनमें नहीं है। ये जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है और जो तंजानिया देश में अवस्थित है, यानी तंजानिया देश में है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है ये किलिमंजारो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मलक्का जल डमरू मध्य अलग करता है। जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? जल संधि को कहते हैं। दो स्थलीय भागों के बीच में सकरा सा जलीय मार्ग होता है, उसको जल संधि कहते हैं और उसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो मलक्का जल संधि किन किन को अलग करती है? मलेशिया सुमात्रा, मलेशिया और जावा, सुमात्रा और जावा, सुमात्रा और बोर्नियो, ये चार ऑप्शन हैं। इनमें से देखो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है, ये इस प्रकार से है उसकी स्थिति। ये मलेशिया है और ये सुमात्रा द्वीप है और ये जावा द्वीप है। ठीक है, और इनके बीच में ये मलक्का जल संधि। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सेकंड ग्रेड जीके 2017 में प्रश्न आया हुआ है। सहायक नदी पूछी है और नदी दे रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ सहायक नदी दे रखी है। तो कौन सी सही नहीं है वो देखनी है। वहंगे नदी मीन नहीं, यही गलत है आपका। तो मर्रे डार्लिंग, हाँ डार्लिंग और मर्रे दोनों आपस में बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमने पढ़ा था, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ये निकलती हैं यहाँ से, और यहाँ से डार्लिंग नदी निकलती है और इसके इस तट पर यानी कि इसके बाएं तट पर कौन सी मिलती है? मर्रे नदी मिलती है। मर्रे डार्लिंग नदी की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, जो इसके बाएं भाग से मिलती है। अमेजन की ये सहायक नदी है। मडेइरा प्रमुख नदी है ये इसकी। मिसिसिपी की भी ओहियो नदी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वहंगे नदी की, मीन नदी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का इस कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। रीट लेवल 2 2015 में ये सवाल किया गया था। तो इसमें आपका महाद्वीपों और महासागरों का जो पृथ्वी पर क्षेत्रफल होता है उसका प्रतिशत पूछा है। तो इसमें 32 नहीं, 30% नहीं, 29% बिल्कुल ये सही है आपका आंसर। 28 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, क्योंकि स्थलीय भाग जो है वो है 29% भाग पर और जलीय भाग है 71% भाग पर। ठीक है, तो 71% जलीय भाग है तो स्थलीय भाग 29% बचता है, तो आपका आंसर ये सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो देखो ऑप्शन देखो, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया अंटार्कटिका नहीं, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका नहीं, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगला देखो, याकूत जनजाति का आवास वास्य स्थान कहाँ है? ये रीट लेवल 2017 में पूछा गया था और ये जो याकूत जनजाति है बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। जहाँ भी सिलेबस में जनजातियाँ दे रखी होती हैं, विश्व की जनजातियाँ, उनमें ज़्यादातर में याकूत जनजाति के बारे में सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो देखो, याकूत जनजाति कहाँ रहती है? न्यूजीलैंड में नहीं, कांगो बेसिन नहीं, कांगो बेसिन में रहती है जो दुनिया की सबसे कदमे सबसे छोटी बोनी जनजाति जो है वो यहाँ निवास करती है कांगो बेसिन में, और केला खा के और क्या करती है? अपना जीवन यापन करती है, पिग्मी जिनको बोलते हैं। ठीक है, और पेड़ों पर ही निवास करती है। अमेजन बेसिन नहीं, इसमें भी ये नहीं आएगा। उत्तरी साइबेरिया, ये आपका आंसर सही है। याकूत जनजाति जो है उत्तरी साइबेरिया में निवास करती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। विश्व की छत रिट 2012 लेवल 2 में पूछा गया था, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। किसको कहा जाता है विश्व की छत? महा हिमालय नहीं, पामीर का पठार बिल्कुल, तिब्बत का पठार नहीं, दक्षिण का पठार नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है उसी को दुनिया की छत कहा जाता है। जब हमने एशिया महाद्वीप के पर्वतों के बारे में पढ़ा था उस समय देखा था कि इस प्रकार की एक आकृति है भारत के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में, और उससे हिंदुकुश और यहाँ चाइना की कुनलुन श्रेणी और त्यान शान श्रेणियाँ निकलती हैं, और इधर हिंदुकुश और जाग्रोस पर्वत तक ये श्रेणी जाती है। तो इसको, ये जो भाग है पामीर की गांठ बोलते हैं इसको, पामीर का पठार, इसको विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, तो यह हमने पहले भी देख लिया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? ये जीके सेकंड ग्रेड 2011 में सवाल पूछा गया था। ये कहाँ है? मैनाल जलप्रपात नहीं, ये तो मैनाल जलप्रपात तो राजस्थान में है। और एंजिल जलप्रपात ये आपका सही है। जोग जलप्रपात नहीं, नियाग्रा जलप्रपात नहीं। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर है और जो ईरी और ओंटारियो नदी के बीच में है। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर हो जाता है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात केरो नदी पर है, केरो नदी पर, और वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? एशिया और यूरोप को अलग करती है। एंडीज नहीं, एंडीज तो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, हिमालय जो है वो एशिया महाद्वीप के बीच में पड़ता है। यूराल पर्वत और रॉकी यूएसए में है, कनाडा में है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत और यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ये जो हैं ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ जुड़ा हुआ पूछा है,
तो जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, दोनों स्थल खंड हैं। और स्थल खंड किससे जुड़ते हैं? स्थल संधि से जुड़ते हैं। तो स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। जल संधि मत कर देना, यहाँ जल संधि जो है इनको अलग करती है और स्थल संधि इनको जोड़ती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि है, उससे ये जुड़े हुए हैं, और पनामा जल संधि है, इससे ये अलग होते हैं दोनों। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, उपरोक्त सभी? नहीं, इसमें आएगा स्थल मंडल। ठोस चट्टानों से बना हुआ स्थल मंडल। ठीक है, 7 प्लेटें बताते हैं भूस्थल पर, और उन 7 प्लेटों से हमारा क्या बना हुआ है? स्थल मंडल बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। ये पहला ही आपका आंसर आ जाता है इसमें। दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका जो है संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा देश है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर देना है। वैसे तो संसार का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा है कौन सा बड़ा है, तो यहाँ आएगा चीन। चीन सबसे बड़ा देश होगा यहाँ पर। अगर ऑप्शन में यहाँ रूस भी होता तो फिर आपका आंसर रूस हो जाता, लेकिन यहाँ रूस नहीं दे रखा है, तो दूसरे नंबर का जो बड़ा देश है वो चीन है, और यहाँ पर आपका आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप? नहीं। ऑस्ट्रेलिया? नहीं। दक्षिणी अमेरिका? एशिया महाद्वीप? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में जो अनेक प्रकार के जीव जंतु पक्षी पाए जाते हैं वैसे किसी और अन्य महाद्वीप में नहीं मिलते हैं। विविधता जो है और अनोखे पक्षियों के लिए महाद्वीप क्या है? प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ आपका आंसर हो जाता है दक्षिणी अमेरिका। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोजी मतलब जल संधि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है जो इनको अलग करती है? बासपेरेस? नहीं। जिब्राल्टर? बिल्कुल करती है ये। डोबर? नहीं। बेरिंग? नहीं। बेरिंग तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, तो यहाँ पर आपकी जिब्राल्टर हो जाती है। आंसर होगा जिब्राल्टर। ठीक है, ये कहाँ है जिब्राल्टर जल संधि? जैसे दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का इस प्रकार से मैप है, और यहाँ पर है ये जिब्राल्टर जल संधि जो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? एक पशुपालन का क्षेत्र है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये एक प्रायद्वीप के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार से निकले हुए हैं पूर्वी तट पे। ठीक है, यहाँ, और ये जो सागर है काला सागर इसके बगल में है यहाँ पे। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सारा? नहीं। लीबिया, सूडान, मिस्र? नहीं। सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती? ये सही है। जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अंगोला? नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, ये देश आते हैं इस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखो। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी यहाँ पर पूछ रहा है, तो कौन सी नदी है मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली? कांगो? नहीं, ये तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो, क्योंकि मकर रेखा को यही नदी 2 बार पार करती है। इस प्रकार से एक बार उत्तर में बहती है तब मकर रेखा को पार करती है, और फिर दक्षिण में जाती है और यहाँ
अपना मुहाना बनाती है उससे पहले ये दूसरी बार मकर रेखा को काट देती है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो देखना है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये एशिया महाद्वीप में होते हैं। सेल्वास उष्णकटिबंधीय वन है। सेल्वास अमेजन वनों को कहते हैं। अमेजन बेसिन में जो वर्षा वन मिलते हैं उनको सेल्वास कहा जाता है, तो ये भी सही है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। तो आपका टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये सही है। सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वन है, सही है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये भी सही है। डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये आपका आंसर गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसने डाउन्स को उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बताया है, जबकि ये शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ते हैं ये डाउन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश आते हैं और दूसरे नंबर पर एशिया महाद्वीप में 54 देश आते हैं। तो आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, शखालिन एवं होक्काइडो द्वीप के मध्य निम्न में से कौन सी जल संधि है? शखालिन और होक्काइडो के बीच में कौन सी जल संधि है? सुशीमा नहीं, सुगारू नहीं। सुगारू जापान के जो 2 द्वीप हैं ऊपर उत्तर वाले, उनके बीच में है सुगारू। यहाँ पर पेराउज और कुरे और दे रखे हैं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है पेराउज। ये जल संधि जो है सखालिन रूस का एक इस प्रकार से प्रायद्वीप है और होक्काइडो द्वीप जापान का है, जो सबसे उत्तरी द्वीप है जापान का, उसके बीच में ये जल संधि है दोनों के बीच में।